वेलकम गाइस। तो एक इम्पॉर्टेंट सेशन है आप लोगों के लिए, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। जैसे आप लोगों को मैंने ऑलरेडी कहा है कि कंप्यूटर सेक्शन, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स स्टडीज़ के जो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ में आप लोगों के लिए आपको प्रोवाइड करूँगा। और ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो आपके अपकमिंग जेके पंचायत कॉन्टेस्टेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे गाइस। और मैं वो एमसीक्यूज़ ला रहा हूँ जो डिफरेंट एग्जाम्स में, जेके एसएसबी या दूसरे एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं और जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे गाइस। ये एक एमसीक्यूज़ में इसमें 4 ऑप्शन होते हैं और आपको एक्स्ट्रा जो है और चीज़ों का पता लगेगा, आपको और चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज मिलेगा। ये वो एमसीक्यूज़ में इस तरह के आपको कराऊंगा। तो गाइस मैं तीनों सेक्शन के चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यूज़ कराऊंगा। मैं पहला वीडियो जो आप लोगों के लिए मैंने आपको प्रोवाइड की वो कंप्यूटर सेक्शन का था। जिन्हें वो लेक्चर नहीं देखा है गाइस ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं और बहुत से एसएसबी के पेपर में वो पूछे जा ये हैं। तो गाइज़ बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का जो इंपॉर्टेंट सेशन इकोनॉमिक्स जेके पंचायत कॉन्टेस्टेंट के लिए। जो आपको मालूम है इकोनॉमिक्स जो है 10 मार्क्स जो है कवर कर रही है। तो पहला चैप्टर है आज इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ तो चैप्टर वाइज में हर सब्जेक्ट जो 3 सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताए इसके एमसीक्यूज़ में आपको चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड करूँगा। तो लास्ट की वीडियो में मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला गाइस। इस तरह का आप रिस्पॉन्स बनाए रखिए गाइस। आप हमारी वीडियो पसंद आती हैं गाइस, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों तक ताकि उनको भी जो है फ़ायदा हो सके। गाइस अपने कमेंट से थोड़ा आप रिस्पांस दे सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद है, सेशन पसंद है। आप क्यूरीज, अगर आपकी कोई भी क्यूरीज है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा गाइस। तो गाइस मैं अपकमिंग डेज में ये तीनों सब्जेक्ट्स जो है आपको एमसीक्यूज़ लाऊंगा आपके लिए प्रोवाइड करूँगा। और ये एमसीक्यूज़ आपको गाइस याद रखिए, ये आप के लिए जो है मॉक टेस्ट की तरह आपके लिए काम करेंगे। अगर मैं आई एम श्योर कि अगर आप ये एमसीक्यूज़ आप देखेंगे तीनों चैप्टर्स के, तो आपको जेकेएसबी जो अपकमिंग एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। जो भी नए फ्रेंड्स हैं स्टडी एस बी आपको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि अपकमिंग जो भी वीडियो हो उसके बारे में सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो कल मैंने आपको जो है कंप्यूटर सेक्शन पे जो पहला वीडियो आपको प्रोवाइड किया था, आज इकोनॉमिक्स पे है और नेक्स्ट वीडियो मैथमेटिक्स स्टडीज़ पे लाऊंगा गाइस। तो बने रहिए इसी तरह हमारे चैनल के साथ। तो सबसे पहले है अ क्लोज इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच, क्लोज इकानमी वो इकानमी जिसमें क्या होता है, मनी जो है, मनी सप्लाइड इज फुली कंट्रोल, मनी सप्लाई को फुली कंट्रोल किया जाता है। डेफिशिट फाइनेंसिंग टेक प्लेस, डेफिशिट फाइनेंसिंग में होता है गाइस। ये डेफिशिट फाइनेंसिंग क्या होता है? डेफिशिट फाइनेंसिंग जब एक्सपेंचर जो होता है, खर्चा जो होता है रेवेन्यू से ज़्यादा हो उसको हम बोलते हैं डेफिशिट फाइनेंसिंग। यानी कि जब एक्सपेंचर, गवर्नमेंट का एक्सपेंचर जब रेवेन्यू रिसिप्ट है, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंचर जब रेवेन्यू से, यानी कि खर्चा आमदनी से, रेवेन्यू से, रिसिप्ट से ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं डेफिशिट फाइनेंस। डेफिशिट से पता चलता है कम, यानी कि एक्सपेंचर जब ज़्यादा होता है रेवेन्यू से, फाइनेंस से, कम पैसे से, इनकम से, मतलब कि रेवेन्यू से, तो उसको बोलते हैं डेफिशिट फाइनेंसिंग। और उसके बाद ओनली एक्सपोर्ट टेक प्लेस, क्या एक्सपोर्ट ही क्लोज इकोनॉमी वो है जिसमें एक्सपोर्ट होता है खाली। एक्सपोर्ट का मतलब है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब है जो चीज़ें हम बाहर बेचते हैं दूसरी कंट्रीज़ को। मान लीजिए इंडिया ने बांग्लादेश को क्या की चीज़ें कुछ बेची, यानी कि उसको क्या बोलेंगे हम यानी कि एक्सपोर्ट। हमारा प्रोडक्ट गया बांग्लादेश में, हमने बेचा, तो उसको बोलेंगे एक्सपोर्ट। और इम्पोर्ट होता है जो दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री के अंदर आएगा, उसको बोलते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं क्या, इम्पोर्ट। और जो हम हमारी कंट्री से बाहर जाता है उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। जब एक्सपोर्ट दूसरी कंट्री को हम जो प्रोडक्ट बेचते हैं और जो दूसरी कंट्री से हम हमारी कंट्री के अंदर है तो उसको बोलते हैं इम्पोर्ट। तो यहाँ पे कह रहा है क्लोज्ड इकानमी वो है जहाँ पे मनी सप्लाई फुली कंट्रोल की जाती है, या डेफिशिट फाइनेंस होता है जहाँ पे एक्सपेंचर, डेफिशिट फाइनेंस का मतलब है एक्सपेंचर ज़्यादा और रेवेन्यू कम होता है जहाँ पे, या जहाँ पे एक्सपोर्ट ओनली एक्सपोर्ट होता है, या फिर जहाँ पे नाइदर एक्सपोर्ट नॉर इम्पोर्ट, जहाँ पे ना ही एक्सपोर्ट होता है ना ही इम्पोर्ट होता है। तो गाइस क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है मैं इसको समझाऊंगा। क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जब जो इकोनॉमिक रिलेशन जो होते हैं, मतलब कि क्लोज इकोनॉमी में ट्रेड रिलेशन जो होते हैं अदर कंट्री के साथ नहीं होते। नो ट्रेड रिलेशन विद अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। क्लोज इकोनॉमी का मतलब है विद इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, बाउंड्री के अंदर, अपनी कंट्री के अंदर दूसरी कंट्री के साथ जब क्लोज रिलेशन नहीं होता उसको बोलते हैं क्लोज इकोनॉमी। नो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, नो ट्रेड रिलेशन। तो गाइस नो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या नो ट्रेड रिलेशन विद अदर कंट्रीज ऑफ द क्लोज इकोनॉमी, दूसरी कंट्री से रिलेशन, उसको बोलते हैं क्लोज इकोनॉमी। तो नाइदर एक्सपोर्ट नॉर इम्पोर्ट इज राइट आंसर। आई होप गाइस आपको समझ होगी। नेक्स्ट है मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स एन इकोनॉमी वेयर। तो मिक्स इकोनॉमी का मतलब है इकोनॉमी जहाँ पे गाइस, पहले मैं मिक्स इकोनॉमी की डेफिनेशन को आपको समझाता है ये मिक्स इकोनॉमी क्या होती है गाइस।
अब मिक्स इकोनॉमी क्या होती है गाइस, जहाँ पे मिक्स इकोनॉमी का मतलब है मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक पब्लिक प्लस प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स। तो क्या होता है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं मिक्स इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स के दोनों की करेक्टरिस्टिक्स को बोलते हैं मिक्स इकोनॉमी। तो गाइज हमारी जो कंट्री है क्या है, इंडिया, इसको हम मिक्स इकोनॉमी कह सकते हैं। इंडिया इज़ अ मिक्स इकोनॉमी। तो गाइज मिक्स मतलब कि इकोनॉमी। तो गाइज अब इसमें मैंने बोला मिक्स इकोनॉमी का मतलब है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, और इसका मतलब है पब्लिक प्राइवेट सेक्टर का मतलब है जहाँ पे मार्केट इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी दोनों का जो है करेक्टरिस्टिक हो जाती है। अब ये मार्केट इकोनॉमी क्या होती है गाइस, मार्केट इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं, मार्केट इकोनॉमी का मतलब है जहाँ ये फ्री इकोनॉमी है, मार्केट का मतलब फ्री इकोनॉमी, ये फ्री इकोनॉमी। इसमें क्या होता है, प्रोड्यूसर के लिए गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करती। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, यानी कि प्रोडक्शन के रिगार्डिंग जो भी डिसीजन होती है, क्या पैदा करना है, किसके लिए कब, तो ये कौन डिसीजन खुद करता है, प्रोड्यूसर खुद ही कर सकता है। किसमें मिक्स। और जो प्लान्ड इकानमी होती है, ये मैंने बोला इसकी में करेक्टरिस्टिक होती है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर मिक्स एंड, और इसको कहते हैं प्लान्ड इकानमी में क्या होता है, सेंट्रल प्लान इकानमी में क्या होता है, सेंट्रल प्लान इकानमी में जो डिसीजन रिगार्डिंग जो प्रोडक्शन के डिसीजन, जो इकानमी प्रोडक्शन होनी है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन कम्युनिटी की प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन है कंट्री, उसके डिसीजन कौन लेता है, सेंट्रल प्लान अथॉरिटी इसके अंदर है। मैंने ऑलरेडी आपको कहा मिक्स इकानमी का मतलब, इसको अच्छे से समझो, मिक्स इकानमी का मतलब है गाइस पब्लिक प्लस प्राइवेट सेक्टर दोनों की करेक्टर्स होती हैं, और इसका मतलब है मार्केट एंड सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी की करेक्टर्स। मिक्स इकोनॉमी, ये मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, जो डिसीजन जो है प्रोडक्शन के रिगार्डिंग खुद ही प्रोड्यूसर लेता है, इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। और सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी में सेंट्रल प्लान्ड अथॉरिटी होती है, वो डिसीजन लेती है किसके रिगार्डिंग, प्रोडक्शन के रिगार्डिंग। और सेंट्रल प्लान्ड अथॉरिटी का मतलब होता है जो मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर, इसका एम जो होता है, इनका जो व्यू की एम होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। तो गाइज ये आप कहता है मिक्स इकोनॉमी में, मैंने कहा पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है, तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया आपको ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। एग्जाम खाली JKSB पंचायत और चीज़ें में जब भी एग्जाम हो, ताकि आपको टॉपिक को इस तरह से कवर करो ताकि आप जब भी जो भी नेक्स्ट एग्जाम हो उसमें भी हेल्प हो जाए आप लोगों को। तो गाइज इसमें क्या है, मिक्स इकोनॉमी मैंने आपको कहा पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, तो यहाँ पे बोथ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इक्वली प्रमोटेड, तो ये क्या ऑप्शन है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को इक्वली प्रमोट किया जाता है। को एक्सिस्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, यस, एक्सिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों कॉम्बिनेशन होता है, इसको बोलते हैं मिक्स इकोनॉमी। आई होप गाइस ये राइट आंसर है, आप आई होप आपको समझोगे, और ये दिस इज राइट आंसर, क्योंकि प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। गाइस सबसे पहले मैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आपको समझाता हूँ। 3 प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है इकोनॉमिक्स में, 3 प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स की चॉइस। तो एक है मतलब 3 प्रॉब्लम, मतलब कि 3 प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स है, ये मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है गाइस, हमारे पास रिसोर्सेज जो होते हैं लिमिटेड हैं, नंबर 1 प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, जो हमारे पास वांट्स हैं, हमारे पास जो वांट्स हैं वो क्या है, अनलिमिटेड है। और तीसरी प्रॉब्लम जो है वो है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो गाइज इसको समझाओ अच्छे से। प्रॉब्लम जो बेसिक प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स की 3 है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी इसको मतलब कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इसको 3 प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी इसको कहा जाता है। सबसे पहले हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, हमारे पास लिमिटेड है, हमारे पास रिसोर्सेज कम है, पैसा हमारे पास कम है। और दूसरी वांट्स, जो हमारी ख्वाहिशें हैं, अनलिमिटेड है। और जो हमारे पास मतलब कि ये थर्ड प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, क्योंकि रिसोर्स हमारे पास कम है, वांट्स अनलिमिटेड है, और इसमें चॉइस करना है कि हम इसमें किस चीज़ को हम चॉइस करें, ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम है। तो ये 3 प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स की, रिसोर्स हमारे पास कम है, पैसा हमारे पास कम है, वांट्स हमारे पास ज़्यादा हैं, और हमारे पास इसमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बन जाती है। इस की रिसोर्सेज कम में, वांट्स ज़्यादा हैं, तो इसमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, हम किस चीज़ को प्रोड्यूस करें, किस चीज़ को खरीदें, तो इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो ये 3 इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद द प्रॉब्लम, जिसमें किसको जो है प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स नहीं कंसर्न किया जाता है। तो यहाँ पे देखो ये 3 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन है। पहले मैंने अभी बताया लिमिटेड, यहाँ से अगर देखेंगे, ये मैंने आपको बताया लिमिटेड रिसोर्स, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है, हमारे पास पैसा कम है, तो ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, ये मैंने आपको बताया। वांट्स अनलिमिटेड, हमारे पास ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा हैं, हम ये प्रोड्यूस करें, ये खरीदें, लेकिन हमारे पास रिसोर्स कम है। अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्स, इसको समझना है। अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्स का मतलब है, मतलब पैसा है,
हमारे पास इसके बहुत से रिसोर्स के यूज़ हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। यहाँ हम इस अल्टरनेटिव यूज़ का मतलब है, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट है, मतलब अल्टरनेटिव मतलब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, बहुत से रिसोर्स की, मतलब कि एक्सपेंचर है। अब ये एक्सपेंचर है, गवर्नमेंट कहाँ पे करेगी? मतलब कि पब्लिक गुड्स पे करेगी, डिफेंस गुड पे करेगी, या मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पे करेगी? तो मतलब कि ये क्या है, रिसोर्सेज है, ये इनकम हमारे पास इनकम है, ये पैसा है, मतलब कि एक्सपेंचर है, या रेवेन्यू पैसा है, हमारे पास पैसा है। इस पैसे को क्या करना है, जो एक्सपेंचर है ये हमारे पास क्या है, ये इनकम है ना, जो मतलब कि एक्सपेंचर हम लगाएंगे, जो हमारे पैसा है, जो इनकम हमारे पास पैसा आ रहा है, उसको हम कहाँ लगाएंगे? इस डेवलपमेंट पे लगाएंगे, डिफेंस पे लगाएंगे, या कहाँ लगाएंगे? मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पे। तो इस रिसोर्स का बहुत से यूज़ हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑप्ट करना है, चॉइस को ऑप्ट करना है, तो ये इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। डिफेंस पे लगाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग पे एक्सपेंचर लगाएंगे, या फिर पब्लिक पे लगाएंगे। तो गाइस ये इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इसी को बोलते हैं अल्टरनेट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। पैसा जो रिसोर्स है, अल्टरनेटिव, इसके बहुत से यूज़ हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, किसको हम यूज़ करेंगे, किसको हम डिफेंस पे लगाएंगे, तो ये डिपेंड करता है किस पे बेस्ट अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ द रिसोर्सेज। तो गाइस इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्यों प्रॉब्लम ऑफ चॉइस? क्योंकि हमारे पास रिसोर्स जो है लिमिटेड है, हमारे पास पैसा कम है, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्स। के बहुत से यूज़ हैं, इसीलिए वजह से मतलब कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होती है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों है? लिमिटेड रिसोर्स है। तो गाइस ये है हमारी बेसिक तीन प्रॉब्लम है प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स की। तो गाइस इसमें कह रहा है कौन सी जो है प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स में नहीं है, चॉइस ऑफ प्रॉब्लम नहीं। तो गाइस एक्सेसिव इनकम, क्योंकि जब हमारे पास ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि जब हमारे पास इनकम ज़्यादा होगी, एक्सेसिव इनकम होगी, तब हमारे पास जो है हम तो अब मतलब कि चॉइस की प्रॉब्लम ही नहीं, तब तो हमारे पास कोई चॉइस की प्रॉब्लम, हम तो कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये एक्सेसिव इनकम इज़ राइट आंसर। तो ये है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ये तीनों, ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट है गाइस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज स्क्रेसिटी अराइज? कौन सी फॉलोइंग सिचुएशन में स्क्रेसिटी अराइज होती है? स्क्रेसिटी का मतलब है गाइस कमी, स्क्रेसिटी का मतलब कमी। कौन सी मतलब कि कमी का यहाँ इकोनॉमिक्स में अगर देखेंगे, इकोनॉमिक कमी का मतलब है यहाँ पे कि हमारी जो गुड्स हैं गुड्स कम है, मतलब कि इन रिलेशन टू डिमांड, मतलब कि हमारे पास क्या है, गुड्स जो है स्केर्स हैं, कम हैं डिमांड के मुकाबले में। इसका मतलब है स्केर्सिटी कम है। तो चीज़ें कम कब होंगी गाइज? इसमें से कौन सा? तो अभी मैं पढ़ के बताऊंगा गाइज, आप बिल्कुल खुद से समझ जाएंगे। तो गाइज सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज कहता है सप्लाई, ये देखो सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज ग्रेटर देन डिमांड। जब सप्लाई ज़्यादा होगी डिमांड कम होगी, इसका मतलब है सप्लाई, ये पहला जो ऑब्जेक्टिव है, इसका मतलब है सप्लाई जो है ज़्यादा है और डिमांड कम है। तो जब अगर हमारे पास सप्लाई कम होगी, सप्लाई का मतलब हमारे पास जो प्रोडक्शन है, हमारे पास जो मटेरियल है, जो चीज़ें हैं, सप्लाई हमारे पास है, जो गुड्स हैं जो हमने ऑफर की सेल की, जब हमारे पास गुड्स हैं ज़्यादा होंगी और डिमांड कम होगी, तो उस केस में हमारे पास चीज़ें कम होंगी? नहीं होंगी। कहाँ होंगी? क्योंकि हमारे पास जो चीज़ें हैं, सप्लाई हमारे पास, डिमांड है ही नहीं, तो चीज़ें कम कहाँ, स्क्रेस नहीं होंगी। तो ये आंसर गलत है पहला। नेक्स्ट ऑप्शन इज सप्लाई ऑफ रिसोर्स। सप्लाई क्या है? कम है। ये देखो कम, लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, तो ये सप्लाई लेस है तो डिमांड ज़्यादा है। सेकंड ऑप्शन क्या है? सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। हमारे पास चीज़ें कम हैं, डिमांड ज़्यादा है। जब चीज़ें कम होंगी, डिमांड ज़्यादा होगी, तो चीज़ जब मतलब हमारे पास सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है चीज़ों की, गुड्स तो कम होगी, स्क्रेसिटी तो होगी ना, कमी होगी, तो स्क्रेसिटी अराइज। तो राइट आंसर इज सेकंड। सप्लाई कम है, चीज़ें कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो राइट आंसर इज सेकंड ऑप्शन। आई होप गाइस आपको समझ होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू द फैक्ट दैट, गाइस ये मैंने आपको पहले ही सॉल्व करा दिया। इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्या क्या होती है? रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, रिसोर्स स्केर्स है, स्केर्स का मतलब कम है रिसोर्सेज, ये भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, मतलब कि इंसान की ख्वाहिशें अनलिमिटेड है, बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। रिसोर्सेज है अल्टरनेट, रिसोर्स के बहुत से यूज़ हैं, इसकी प्रॉब्लम चॉइस है। अगर एक ही चॉइस होती है, एक ही यूज़ होता है रिसोर्स का, तो फिर प्रॉब्लम। तो गाइज ये भी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, तो ये भी प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स की। ऑल ऑफ द इज यू आपका राइट आंसर। मैंने आपको ऑलरेडी ये समझा दिया ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है, इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी द कंज्यूमर गेट्स एवरीथिंग विद इन द इकोनॉमी बॉर्डर।
तो एंड गवर्नमेंट एक्ट्स एज ए आर्बिट्रेटर। तो गाइस मैंने कहा विद इन द इकोनॉमी की बात जब आते हैं, बॉर्डर इकोनॉमी, क्योंकि हमारे रिलेशन दूसरी कंट्री के साथ नहीं होती हैं, विद इन द इकोनॉमी का आर्डर तो क्लोज इकोनॉमी। मैंने ऑलरेडी ये डेफिनेशन पहले ही समझा दी आपको। तो इसका आंसर क्या है, इन विच ऑफ द इकोनॉमी द कंज्यूमर गेट्स एवरीथिंग विद इन द इकोनॉमी बॉर्डर। विद इकोनॉमी बॉर्डर कंज्यूमर कब सब कुछ उसको मिलते हैं। कंज्यूमर का मतलब है जो चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे हम आगे कंज्यूमर आगे, हम कोई मतलब की चीज़ खरीदते हैं, कंज्यूमर आगे हम उसे यूज़ करते हैं, तो कंज्यूमर अपनी कंट्री के अंदर ही मतलब कि जो लेते हैं, तो वो क्लोज इकोनॉमी के अंदर है, क्योंकि क्लोज इकोनॉमी में दूसरी इकोनॉमी के साथ, दूसरी कंट्री के साथ रिलेशन नहीं होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेशन नहीं होता। अब ओपन इकोनॉमी गाइस, इनको भी तीनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा ये क्या होती है। ओपन इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है गाइस, मैंने ऑलरेडी कहा आपको, खाली जेके एसपी के रिलेटेड आपको खाली सार्वजनिक के हर चीज़ में आपको ये जो टॉपिक एक बार पढ़ो आपको समझ आ जाए और आगे भी आपको फायदा हो जाए। अब ये ओपन इकोनॉमी का मतलब है वो इकोनॉमी जिसका ट्रेड रिलेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेशन, ट्रेड रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, विद अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, दूसरी कंट्री के साथ जिसका ट्रेड रिलेशन, उसको ओपन इकोनॉमी। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है गाइस, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, इसको मार्केट इकोनॉमी भी कहा जा सकता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को, मतलब कि ये वो इकोनॉमी है जहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को मतलब कि जहाँ पे बेस्ड ऑन प्राइवेट या कॉर्पोरेट ऑनरशिप हो, और इसमें जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होता है जो गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता है, गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता है, और इसमें डिसीजन खुद ही रिगार्डिंग प्रोडक्शन प्रोड्यूसर खुद ही लेता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। और इसमें इसको बोलते हैं मतलब कि इसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, जहाँ पे प्राइवेट या फिर कॉर्पोरेट ऑनरशिप हो, इसमें डिसीजन गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं है, उसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी इसको कहा जाता है। तो गाइज अब ये मिक्स इकोनॉमी क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। मिक्स इकोनॉमी क्या होता है, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों का कॉम्बिनेशन को मिक्स इकोनॉमी कहा जाता है, जिसमें मतलब कि मार्केट इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी के दोनों। तो गाइस अब ये क्लोज इकोनॉमी होता है जहाँ पे कंज्यूमर विद इन द इकोनॉमी बॉडी, तो ये राइट आंसर है। तो ये बाकी वाले मैंने समझाया ये क्या होते हैं। आई होप गाइस आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट और हमारा जो क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टेरिशरी सेक्टर विच वन इज करेक्ट। तो गाइज ये टेरिशरी सेक्टर कहता है, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को आप कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच वन, तो जो टेरिशरी सेक्टर के रिगार्डिंग जो स्टेटमेंट है कौन सा करेक्ट है। तो गाइज मैं आपको बताऊंगा तीन इंपॉर्टेंट जो इकोनॉमिक सेक्टर होते हैं। प्राइमरी सेक्टर होते हैं, ये मैं आपको समझाऊँ क्या होता है प्राइमरी सेक्टर। दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर गाइज, दूसरा क्या होता है सेकेंडरी सेक्टर होता है, और तीसरा होता है गाइज, ये आपको याद रखना, तीसरा होता है टेरिशरी सेक्टर। तो गाइस आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, पहला होता है प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा होता है टेरिशरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर होता है एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती है, क्या होती है एग्रीकल्चर रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे हमारे पास आ गया, मैं बोलता हूँ फॉरेस्ट्री आ गया, फिशिंग आ गया, माइनिंग आ गया, ये क्या हो गया, ये हो गया मतलब कि प्राइमरी सेक्टर। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है गाइस, प्राइमरी सेक्टर, एक है सेकेंडरी सेक्टर और टेरिशरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर जो होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है, जहाँ पे चीज़ें तैयार की जाती है, मैन्युफैक्चर की जाती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसमें कौन सा आएगा सेकेंडरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में जैसे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है, प्रोडक्शन सेक्टर है, अच्छा टेक्सटाइल सेक्टर इंडस्ट्री है, इसको क्या कहेंगे हम सेकेंडरी सेक्टर, जहाँ पे प्रोडक्शन चीज़ें तैयार की जाती है। और एक होता है टेरिशरी सेक्टर, टेरिशरी सेक्टर से होता है सर्विस सेक्टर, इसको कहा जाता है, इसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है गाइस, याद रखिए सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है सर्विस रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन आ गया, बैंकिंग आ गया, टूरिज्म आ गया, ये सब क्या है गाइस, ये क्या है गाइस, ये सर्विस सेक्टर है। प्राइमरी सेकेंडरी टेरिशरी सेक्टर ये इंपॉर्टेंट सेक्टर है। अब ये कहता है इसमें से टेरिशरी सेक्टर रिलेटिंग कौन सा करेक्ट है। In the advanced developed economies, the tertiary sector is the largest in terms of production and employment. कहता है एडवांस डेवलप इकोनॉमीज में टेरिशरी सेक्टर होता है लार्जेस्ट होता है प्रोडक्शन में और एम्प्लॉयमेंट में, प्रोडक्शन देने में और प्रोडक्शन में और एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज़्यादा किसका रोल होता है टेरिशरी सेक्टर होता है, किसमें डेवलप इकोनॉमीज। तो गाइज ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गाइस देखना टेरिशरी सेक्टर में याद रखेगा जो प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट का ज़्यादा जो पोर्शन होता है कहाँ से होता है टेरिशरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर से, यानी जो टेरिशरी का मतलब है सर्विस सेक्टर, बैंकिंग से, टूरिज्म से, ट्रांसपोर्टेशन से, आपके फ्लाइट से, ये सब क्या आएगा सर्विस सेक्टर, इससे होता है यहाँ से। और नेक्स्ट है इसी में नेक्स्ट ऑप्शन ये आ रहे हैं गाइज, इसको मैं समझा दूंगा आपको ये टर्म्स, क्योंकि आपको एग्जाम में कभी पूछे जा सकते हैं। तो गाइज इसमें है क्वाटरनरी एंड क्वाइनरी और नॉट पार्ट्स ऑफ सर्विस सेक्टर। तो गाइज ये पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर है, ये भी सर्विस सेक्टर का हिस्सा है।
गाइज ये भी सर्विस सेक्टर का हिस्से हैं। तो गाइज अल्दो इनको जो है क्वाटरनरी इकोनॉमी सेक्टर को सेपरेटली थोड़ा डिफाइन किया जाता है, ये भी सर्विस का हिस्सा हैं, लेकिन जो जनरली जो एडवांस डेवलप इकोनॉमीज में होता है ये टेरिस सेक्टर जो है प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट का जो है हिस्सा है, लेकिन क्वाटरनरी और इकोनॉमी सर्विस भी क्या है, सर्विस का हिस्सा है। तो गाइज अब ये क्वाटरनरी सेक्टर क्या होता है, इसने लिखा है नॉट पार्ट ऑफ सर्विस, लेकिन ये गलत है, ये सर्विस का हिस्सा है। क्वाटरनरी सेक्टर क्या होते हैं, क्वाटरनरी सेक्टर है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी थोड़ा। क्वाटरनरी सेक्टर कौन से होते हैं गाइज, जो क्वाटरनरी सेक्टर सबसे पहले आपने समझना है, ये बोलता है नॉट पार्ट ऑफ सर्विस, लेकिन ये पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर हैं, ये सर्विस सेक्टर हैं, ये हैं क्या, क्वाटरनरी सेक्टर क्या है। सबसे पहले क्वाटरनरी सेक्टर क्या होता है, क्वाटरनरी सेक्टर ये होता है इंटेलेक्चुअल और नॉलेज बेस्ड जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको बोलते हैं क्वाटरनरी, इंटेलेक्चुअल और नॉलेज बेस्ड। अब इसको एग्जाम इंटेलेक्चुअल नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज़ कौन सी होती है, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी, अच्छा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगी, उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग होगी, एजुकेशन होगी, ये क्या है, क्वाटरनरी सेक्टर है। ये रिसर्च और नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज़ हैं। क्या क्या हो गया गाइस, इसको क्वाटरनरी सेक्टर बोलते हैं, मतलब रिसर्च और नॉलेज बेस्ड एक्टिविटी, जैसे मैंने बोला आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, फाइनेंशियल प्लानिंग होगी, एजुकेशन हो गया, ये क्वाटरनरी सेक्टर, ये भी सर्विस का हिस्सा होती हैं। और नेक्स्ट है क्वीनरी सेक्टर। क्वाइनरी सेक्टर क्या होता है गाइस, ये पता है कौन सी सेक्टर होते हैं, इसको बोलते हैं हाईएस्ट लेवल, जो हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग जो कंट्री के अंदर होती हैं, जो हाईएस्ट डिसीजन लेते हैं कंट्री के अंदर। ये किसमें, ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल भी हो सकते हैं, ये मीडिया में भी हो सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी होते हैं, यानी कि जो हाईएस्ट डिसीजन जहाँ पे ये लेते हैं अपने अपने सेक्टर्स के अंदर, अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर, तो ये इसको बोलते हैं क्वाइनरी सेक्टर। क्वाइनरी सेक्टर का मतलब है हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग जो होती हैं, मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल, टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में होते हैं, इसमें मीडिया में भी हो सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भी होते हैं, तो ये क्वाइनरी सेक्टर कहा जाता है। गाइज आई होप मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऑब्जेक्टिव को दूसरे एग्जाम में उससे भी, ताकि आपको हेल्प हो जाए। तो गाइज इसका राइट आंसर ये था, तो कि टेरिशरी सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट देता है डेवलप्ड कंट्रीज़ में। नेक्स्ट है हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो गाइज मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, तो गाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अब जनरली अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, तो आपने बोलना है एडम स्मिथ। याद रखिए गाइज, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, इकोनॉमिक्स का फादर कौन है, एडम स्मिथ। गाइज समझ आई। फादर ऑफ जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन है, पॉल सैमुएल्सन। मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर कौन है, पॉल सैमुएल्सन। और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ। और फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का कौन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का MACRO मैक्रो का, ये है JM कीन्स गाइस मैक्रो। और माइक्रो का फादर कौन है, ये है गाइस एडम स्मिथ। माइक्रो इकोनॉमिक्स और जनरल फादर ऑफ इकोनॉमिक्स को कहा जाता है एडम स्मिथ को। माइक्रो एंड मैक्रो ये समझाऊंगा अभी, माइक्रो एंड मैक्रो क्या होता है। फिलहाल आपने याद रखना है एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और JM कीन्स कौन से हैं, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है। और मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, पॉल सैमुएल्सन। तो गाइस माइक्रो के कौन है, माइक्रो एंड इकोनॉमिक्स के एडम स्मिथ, मैक्रो के कौन है, JM कीन्स। और जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स को है फादर इसके पॉल सैमुएल्सन। अब गाइस जो माइक्रो और मैक्रो का MACRO मैक्रो, एक है MICRO एक MACRO, इनका इसको इन टर्म्स को किसने कॉइन किया था, रैगनर फ्रिज ने गाइस, रैगनर फ्रिज ने। तो गाइस माइक्रो क्या होता है, इन दोनों को टर्म को कॉइन किया था इसने, रैगनर फ्रिज ने 1933 में किया था गाइस, ये भी याद रखिए। तो अब इसमें माइक्रो एंड मैक्रो का इस टर्म्स को कॉइन किया था। ये क्या होते हैं माइक्रो एंड मैक्रो गाइस, माइक्रो का मतलब है इंडिविजुअल, एक चीज़ की जब हम बात करते हैं इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फॉर्म हो सकता है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो जाता है, एक चीज़ की, एक बात की। मैक्रो का मतलब है गाइस, माइक्रो का मतलब है इंडिविजुअल, और मैक्रो का मतलब है गाइस क्या, मैक्रो का मतलब है हमारे पास एग्रीगेट टोटल, मतलब कि जैसे मतलब कि टोटल डिमांड है, टोटल सप्लाई है, टोटल की बात मैक्रो का मतलब है टोटल, और माइक्रो का मतलब इंडिविजुअल, एक चीज़ की बात, मैक्रो का मतलब होल इकॉनमी, एग्रीगेट इकॉनमी की बात की जाती है। याद रखिए इन दोनों को टर्म को किसने कंसेप्ट किया था, रैगनर फ्रिज ने। और एडम स्मिथ ने जो है फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है, और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स की भी एडम स्मिथ को कहा जाता है। जेम कीन्स मैक्रो के इकोनॉमी फादर हैं, और पॉल सैमुएल मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, और रैगनर फ्रिज ने इन दोनों को टर्म को कॉइन किया था। गाइज आई होप आपको समझ आएगी। नेक्स्ट है हमारे पास इशू रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट आर स्टडीड एट द, देखो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है,
इंडिविजुअल की प्रॉब्लम है, होल की प्रॉब्लम है गाइस, होल की प्रॉब्लम है। जब होल की प्रॉब्लम है तो मैक्रो कर दो ना, राइट, मैक्रो कर दो इसको, मैक्रो होल की प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट सब की प्रॉब्लम है, होल प्रॉब्लम है, एक की प्रॉब्लम है, तो इसको होल कर दो, मैक्रो कर दो गाइस। आई होप आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इकोनॉमी द रिसोर्सेज ऑफ द प्रोडक्शन आर कंप्लीटली अंडर कंट्रोल। तो गाइस देखो, मैंने मिक्स इकोनॉमी की डेफिनेशन आपको बताई क्या होता है, ओपन इकोनॉमी की मैंने बताई, क्लोज्ड इकोनॉमी की बताई। तो इसका मतलब ये कहता है कौन सी टाइप ऑफ इकोनॉमी में रिसोर्सेज जो है, प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्स पे कंट्रोल होता है, जो प्रोडक्शन है, जो रिसोर्स जिस पे हम प्रोड्यूस करते हैं उसके जो रिसोर्सेज हैं उस पर कंट्रोल होता है, कंप्लीटली कंट्रोल होता है कौन सी इकोनॉमी के अंदर। तो गाइस कमांड, कमांड से यहाँ पे देखो, कमांड के अंदर कमांड है, कमांड पे कंट्रोल। तो कमांड इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज प्रोडक्शन पे, जो प्रोडक्शन रिसोर्स हैं उस पर कंट्रोल होता है कमांड इकोनॉमी के अंदर। तो गाइस याद रखिए, जो कमांड इकोनॉमी है वो क्या होती है, प्रोडक्शन रिसोर्स उस पर उसका कंट्रोल होता है, तो कमांड से ही आपको पता लग जाएगा। गाइस आई होप आपको समझ आई होगी, इसका ये राइट आंसर है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा गाइस। अगर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा गाइस कैसा सेशन लगा। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाऊंगा मैथमेटिक्स स्टडीज़ पे और कंप्यूटर के में ये तीनों सब्जेक्ट आपको चैप्टर वाइज जो है MCQs लाऊंगा, और ये आपका सैम्पल के तौर पे मैं ऑलरेडी आपको काम करेगा, आपके लिए मॉक टेस्ट की तरह है गाइस। वीडियो को पसंद कीजिएगा गाइस, पसंद है अगर वीडियोस गाइस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ताकि दूसरों तक भी ये फ़ायदा इनको भी पहुंच सके। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइस।